हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। और आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए और जो चीज़ें पढ़िए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। अब आपके पास समय नहीं है और प्रयास करें कि एक दिन में कम से कम एक यूनिट या फिर जो भी एक यूनिट में फार्मूले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा लें। और क्वेश्चन को देखिए, मैथ्स लगाने का मतलब क्या है, मैथ्स का तैयारी हमारा तब होगा जब उसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो मैथ को पढ़ा मत करिए, उसको लगा कर किया करिए। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं उतना लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। चलिए आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज हमारा 9.2 है, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है अवकल समीकरण। इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि यह एक अवकलन समीकरण है, या फिर कह सकते हैं यह एक अवकल समीकरण है, जो कि दिया है y बराबर e⁻x+1। और इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके बताना है कि इसके संगत इसका हल जो होगा क्या ये होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण जो दिया है इसका पहले एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष इसका यदि हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे। देखिए एक बार अवकलन को y डैश लिखा जाता है, यानी एक ऐसे डैश ऊपर देंगे तो वो एक बार अवकलन होता है। इसमें अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ e⁻x हो जाएगा प्लस ddx ऑफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y डैश इक्वल टू, अब हमें मालूम होना चाहिए कि e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। यहाँ तक पहुँच गए आप पढ़कर, इसका मतलब ये आपको अच्छे से तो आ ही रहा होगा, याद भी होगा। और यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो 1 का अवकलन जो होता है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा y डैश इक्वल टू हमारा यानी e⁻x। अब पुनः इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो देखिए पुनः अवकलन करें तो इसको y डबल डैश लिख सकते हैं। e⁻x का अवकलन फिर से e⁻x हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो y डबल डैश बराबर e⁻x जो था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो देखिए इसको हम देखेंगे ये y डैश की वैल्यू है, तो e⁻x को हम लिख सकते हैं y डैश। अब यहाँ से ये कहाँ से आए, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये समीकरण 1 से लिखे हैं, समीकरण 1 से y डैश e⁻x की वैल्यू रख दिए y डैश। तो यहाँ y डबल डैश इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस y डैश और ये इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 0, जो कि इस समीकरण का हल था जो हमें लाना था। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लाएंगे हम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और अवकल समीकरण से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप लगाना अच्छे से सीख जाइए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि फर्स्ट हो गया, अब फोर्थ बताने जा रहे हैं। तो सेकंड और थर्ड आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप उसको होमवर्क के रूप में करिए, उसको प्रैक्टिस करके लगाइए। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को भी हम बता देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका दिया है इस क्वेश्चन में हमको कि y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इस दिए गए अवकल समीकरण, मतलब इसके संगत जो अवकल समीकरण है y डैश बराबर एक्स वाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये हल है कि नहीं, ये स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से सत्यापित कीजिए। तो आइए हम इसको सत्यापित करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया गया समीकरण है इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि अवकलन एक बार किया हुआ है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां हो जाएगा एक बार अवकलन y का y डैश होगा। इसका अवकलन करना है तो पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, जैसे हम रूट में कोई नंबर्स रहता है जानते हैं उसे पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 1। यहाँ से अब इसका अवकलन किया जाए तो हम जानते हैं एक्स पावर एन वाला फार्मूला होता है कि जो एन रहता है वो पहले आ जाता है एन, और फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एन घात में से एक माइनस करते हैं तो 1/2 -1 कर लेंगे। और यदि यहाँ पर x के स्थान पर कुछ और आया रहता है तो उसको x मानकर फिर से अवकलन किया जाता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे तो 1 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन 2x होगा। तो अब यहाँ से इसको 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, यहाँ से ऊपर हमारा बचेगा x इंटू के, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ -1/2, यहाँ माइनस करेंगे 2 1 2 में से घटाएंगे तो -1/2 आएगा। तो ये हो गया y डैश इक्वल टू के x, इसको नीचे लाकर लिख देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रूट को हटाना, जैसे इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं x/1/2 को रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए इसका परमेयीकरण कर देते हैं, यानी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें और रूट में ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम भाग दें। तो यहाँ जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू के, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये x, और इसकी बात करें तो ये देखिए प्रश्न है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y लिख सकते हैं तो ऊपर हम y लिख दें और नीचे इसका यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो देख लीजिए यही ना हमें लाना था, यही ना अवकल समीकरण लाना था इसके संगत, तो ये आ गया, यानी इसका अवकल समीकरण का हल ये है। क्वेश्चन देख लीजिए कितना आसान है, बस आपको अवकलन करने आना चाहिए और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ हैं जैसे कि चेन रूल वो आपको याद रहने चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी एक बार फिर से लगाकर रिवीजन कर लेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे। हाँ, तो अब इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, यानी होमवर्क के रूप में आप लोगों को क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए हैं, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और उसके बाद फोर्थ हम बताए दिए हैं, तो ये 5 नंबर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है समीकरण हमको y बराबर x sin x और इसके संगत इसका अवकल समीकरण जो है वो x y डैश बराबर y प्लस x रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका ये हल है कि नहीं ये हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं y बराबर x sin x। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये y डैश, इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड लग जाएगा ddx ऑफ, ये हो गया हमारा x sin, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू अवकलन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड साइन है तो साइन हो जाएगा, प्लस के सेकंड फंक्शन यानी साइन एक्स इनटू अवकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी ये हो जाएगा। ये हो गया x साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस साइन x और यहाँ ध्यान देंगे तो x का अवकलन होता है ये y डैश की वैल्यू है, तो y डैश इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा x cos x प्लस साइन, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये y डैश है, जिस रूप में आंसर दिया उस रूप में रीअरेंज करने के लिए देखिए यहाँ इसके साथ x है, इसका मतलब दोनों पक्षों में x है मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर,
तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x से गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हो जाएगा एक्स वाई डैश, और इधर गुणा करेंगे ये एक्स स्क्वायर cos x हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स और ये साइन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई डैश। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि cos x की वैल्यू निकालनी है। तो cos x के लिए देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ से cos x को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। और यहाँ से यदि हमें cos x की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम इसलिए इसको ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में वैल्यू पता है, तो साइन में इसको चेंज कर लेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा प्लस x। अब देखिए यहाँ से जैसे हम साइन x की वैल्यू निकालनी चाहें तो y x को हम इस तरफ भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा y अपॉन के हमारा x। ये कहाँ से है, समीकरण 1 से साइन x की वैल्यू हम रख देंगे, तो साइन x की वैल्यू वही इसमें भी रखेंगे। एक्स वाई डैश इक्वल टू ये x स्क्वायर इनटू के रूट में यहाँ 1 माइनस साइन x की वैल्यू क्या है y बटे x का होल स्क्वायर ये है, और प्लस के ये x से x कट जाएगा तो यहाँ केवल y बचेगा। तो अब यहाँ हो गया एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर, और इनटू के इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई। तो ये हो गया एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर इंटू के रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये एक्स आ जाएगा प्लस के वाई। तो ये एक तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आ गया एक्स वाई डैश